Okay, dear students, from today we are going to start new chapter, that is chapter number 2. चैप्टर 1 के आप क्वेश्चन आंसर्स रीड करना, और अगर उनमें से कोई क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज वो आपके सिलेबस में इस पर कंसिडर नहीं है तो आपको पेपर में वो चैप्टर नहीं आएगा. ओके, नाउ चैप्टर 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट. और चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर. क्या हमारे आसपास में जितने भी मैटर है वो सारे प्योर हैं? आप जो दूध पी रहे हो क्या वो पूरा प्योर है ना? आप लेमन वाटर पी रहे हो, दैट इज़ प्योर और नॉट? नो, दैट इज़ अ मिक्सचर. सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैटर क्या है वो आपको पता लगे कि एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, जिसका अपना खुद का मास होता है, अपना वॉल्यूम है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर कहते हैं. ओके, तो सबसे पहले आपके पास क्या है कि ये जो मैटर है डियर स्टूडेंट्स, दिस मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. ओके, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है. पहले मैं आपको ये फ्लो चार्ट बता देती हूँ, फिर हर एक के आपको मतलब बताऊंगी. तो मैटर आपका 2 में क्लासिफाइड है. कौन किस किस में क्लासिफाइड है? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड. प्योर सब्सटेंस आपके किस में क्लासिफाइड है? एलिमेंट एंड कंपाउंड. और मिक्सचर आपका किस में क्लासिफाइड है? फर्दर मिक्सचर की हमारी 2 कैटेगरी आती है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर. हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे, इन्हीं सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है. और किस तरह से हम मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, उन सब टेक्निक्स को हम जानेंगे. टेक्निक्स दैट हाउ टू सेपरेट मिक्सचर्स. सो सबसे पहले आपके पास मैटर है. मैटर के आपके पास क्या है? 2 कैटेगरी है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. एंड प्योर सब्सटेंस फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड. और मिक्सचर के आपके फर्दर 2 कैटेगरीज है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर. हिट्रोजीनियस मिक्सचर फर्दर, जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन. क्या कहते हैं? ट्रू सोल्यूशन. और हिट्रोजीनियस मिक्सचर, इसके फर्दर आपके 2 कैटेगरी है, दैट इज सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन. तो मिक्सचर के आपके 3 कैटेगरीज हो जाते हैं, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सोल्यूशन. ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सोल्यूशन. इस चैप्टर में हम सिर्फ मिक्सचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. क्लियर? नाउ जो प्योर सब्सटेंस है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या होता है. क्या है सब्सटेंस? ठीक है, सब्सटेंस में हमारे एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आते हैं. मीन्स सब्सटेंस क्या है? इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ मैटर. पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ मैटर, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, जिसमें एक जैसी प्रॉपर्टी हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो आपका एक सब्सटेंस होता है. जैसे एलिमेंट्स हैं, कार्बन है प्योर, ऑक्सीजन प्योर, उसमें कुछ और मिक्स नहीं है, सिर्फ वो ऑक्सीजन ही है, उसमें कोई नाइट्रोजन मिक्स नहीं है. कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन मिक्स नहीं है, सिंपल कार्बन, वो आपका प्योर है. जब कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो कंपाउंड हो जाता है, दैट इज अ कंपाउंड. बट कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, जिसमें आपकी प्योर चीज़ें आपस में मिक्स हो रही है तो वो आपका कंपाउंड, ठीक है. तो प्योर सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस क्या है आपके पास? इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ मैटर विथ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी. पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर विथ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी इज नोन एज सब्सटेंस. कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर है, ठीक है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जिसमें एक ही यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है, उसको हम सब्सटेंस कहेंगे. नाउ व्हाट इज़ अ कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, जैसे आपको पता है वाटर है ना. वाटर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. मीन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट. 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलके बने H2, मॉलिक्यूल हो गया H2. जब सिमिलर एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है. एक सिंगल अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं तो ये एटम है, दिस इज एटम, है ना. जब मैं H2 लिखूं ये मॉलिक्यूल है. व्हेन सिमिलर एटम कंबाइन आपका मॉलिक्यूल बन जाता है. जब डिफरेंट एटम आपके कंबाइन करते हैं, दिस इज सिंगल लिखा है तो ये एक एटम है ना. लेकिन जब डिफरेंट एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या मिलते हैं? कंपाउंड बनते हैं. ओके, तो H2O है, यूनिवर्सल है आपका. अगर सी वाटर है, फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा, उसका कोई और फॉर्मूला नहीं होगा. उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, एक आपका ऑक्सीजन का एटम होगा, है ना. 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, राइट. ठीक है, आपका पॉन्ड वाटर है, 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम. ओके, एंड योर सी वाटर, pond water, lake water,
टैप वाटर, जो आप नॉर्मल टैप वाटर है, दैट इज ऑल्सो अ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये यूनिवर्सल है ना, कि हाइड्रोजन जो वाटर है आपका वो यूनिवर्सल है, ठीक है, वो यूनिवर्सल है आपका, जो वाटर है आपका, जो कहीं से भी आप पानी लोगे, चाहे नदी से, नाले से, चाहे लेक से, पॉन्ड से, पूल से, कहीं से भी आप पानी लोगे, उसमें जो आपके पास प्रपोर्शन रहेगा, उसका जो कंपोजिशन रहेगा वो यही रहेगा, H2O, दैट इज 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। सो दिस इज कंपाउंड। सेम विद द कार्बन, ठीक है, सेम विद द कार्बन, सेम विद द कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे आपके ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट है, चाहे आपकी फैक्ट्रीज से एग्जॉस्ट निकल रहा है, जिससे भी निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कंपोजिशन आपका क्या होगा, CO2। एक कार्बन का एटम होगा, 2 एटम आपके ऑक्सीजन के होंगे। सो आपका कंपाउंड क्या है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट, सो व्हाट इज कंपाउंड, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर and they form and react together and they form a compound। वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, बट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। 2 और मोर एलिमेंट दे कंबाइन, 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, बट कैसे, इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे वाटर है, उसमें 2 हमेशा हाइड्रोजन के एटम होंगे, 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 कार्बन का एटम होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। सो व्हेन 2 और मोर एलिमेंट दे कंबाइन विथ ईच अदर, 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म व्हाट, they form a 2 or more element combine with each other in a fixed proportion, they form a compound। वो आपका कंपाउंड बनाते हैं। जब फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और मिक्सचर क्या है आपके पास, मिक्सचर क्या होंगे, मिक्सचर में एलिमेंट और कंपाउंड दे रिएक्ट विथ ईच अदर, दे रिएक्ट, कंपाउंड भी रिएक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट भी रिएक्ट कर सकते हैं, बट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में जस्ट दे रिएक्ट विथ ईच अदर, और वो कुछ भी बना देंगे। जैसे आपके पास क्या कहते हैं कि ये है लेमन वाटर हो गया, ठीक है, या आपके पास सॉल्ट वाटर हो गया, जिसमें आपने वाटर में सॉल्ट डिजोल्व किया है, तो वो भी आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, एनी प्रोपोर्शन। उसमें आप कभी सॉल्ट ज़्यादा लगा सकते हो, कभी कम लगा सकते हो, उसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं होगा वो कंपाउंड, वो आपका डिफरेंट कंपोजिशन में होगा, डिफरेंट प्रोपोर्शन में होगा। उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। जब आपके एलिमेंट कंपाउंड रिएक्ट करते हैं बट आपके किसी भी प्रोपोर्शन में करते हैं तो वो मिक्सचर बनते हैं, बट जब डेफिनेट प्रोपोर्शन में करते हैं तो वो कंपाउंड बनते हैं। क्लियर एवरीवन? सो मैटर की आपकी 2 कैटेगरी है, कौन कौन सी है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइडेड 2 कैटेगरी, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड मिक्सचर 2 कैटेगरी, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। क्लियर? हिट्रोजीनियस के फिर सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। और अब हम इस चैप्टर में सिर्फ मिक्सचर के बारे में डिटेल से 1 by 1 स्टडी करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड।